तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें चेक करना है, ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 है फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, और स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी का ट्रेंड हम देखेंगे और मोस्टली वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ग्रुप में हमें देखना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऑक्सीजन का ग्रुप होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड इस तरह से होता है कि टॉप टू डाउन जाएंगे तो डेल्टा एच ई जी का जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होता है। इसका रीजन ये होता है कि साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन आने से वो न्यूक्लियस से तो दूर ही रहता है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होता है एटम। तो न्यूक्लियस से जितना पास में आएगा उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी होता है, फ्लोरीन का सबसे नेगेटिव होना चाहिए इसके हिसाब से फ्लोरीन के ग्रुप में, लेकिन फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आने से ज़्यादा रिपल्शन होने लगता है तो अनस्टेबल हो जाता है वो, इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो फिर कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ये एक नंबर नहीं 2 नंबर पे आ जाएगा, मतलब एक नंबर क्लोरीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन के बाद फिर फ्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन नॉर्मल ट्रेंड होगा। ऐसा ही चीज यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का सेम रीजन से सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए लेकिन होगा नहीं क्योंकि इसमें भी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो एक नंबर कौन हो जाएगा, फिर सल्फर। फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 नंबर भी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट लास्ट में जाएगा, 4th नंबर, टेलुरियम के भी लास्ट में। तो ये तो सब यहाँ पे याद रखना है, जैसे एनसीईआरटी में ये वैल्यूज भी दिया होता है तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का जो ग्रुप होता है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव तो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन तो होना चाहिए था लेकिन वो एक्सेप्शन की वजह से नहीं होगा। तो वो फ्लोरीन जो वो कहाँ पे आएगा, वो 2 नंबर पे आएगा, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में कुछ आ जाएगा वो। तो फ्लोरीन जो वो 2nd नंबर पे आ गया, तो इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा। क्लोरीन मतलब ज़्यादा निगेटिव में है क्लोरीन, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वैल्यू, फ्लोरीन, क्लोरीन फिर बाद में फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर इस तरह से, मतलब साइन के साथ। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा नेगेटिव है तो सबसे कम वैल्यू है वो, इसलिए इस तरह से लिखा है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के ग्रुप में क्या होगा, ऑक्सीजन का वैल्यू जो है वो इतना कम नेगेटिव हो जाएगा कि वो पोलोनियम से भी कम नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ट्रेंड हो जाएगा सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और उसके बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 1 नंबर होना चाहिए था, वो डायरेक्ट लास्ट में चला गया। यहाँ पे फ्लोरीन 1 नंबर होना चाहिए था, वो सिर्फ 2 नंबर पे ही जाता है, ये याद रखना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, अब स्टेटमेंट अगर देखेंगे, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, ये तो फॉल्स है, फ्लोरीन नहीं क्लोरीन होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 जो है कि ऑक्सीजन सबसे कम नेगेटिव होता है उसके ग्रुप में, ये सही है क्योंकि ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि वो डायरेक्ट लास्ट में आ जाता है, तो ये तो सही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस तरह से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी दिया होगा, जिसमें होगा स्टेटमेंट 1 जो है वो है फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है वो है ट्रू, इसलिए इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी।